हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित स्वागत करता हूँ आज फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था अल्फ़ाबेट टेस्ट में? पढ़ा था जो ए से जेड तक सीरीज होती है फॉरवर्डिंग सीरीज में। फॉरवर्डिंग सीरीज में पढ़ा था कि लेफ्ट और राइट से कैसे किसी अक्षर का न्यूमेरिक वैल्यू या न्यूमेरिक वैल्यू से कैसे वो अक्षर निकालते हैं। तो आज हम उसी में देखेंगे फॉरवर्डिंग सीरीज में ही। आज हम फॉरवर्डिंग सीरीज में देखेंगे कि अगर मध्य पद आ गया लेफ्ट से या राइट से, कहीं से मध्य पद पूछ लिया कि जैसे क्वेश्चन है कि कौन सा अक्षर जी और क्यू का मध्य पद होगा। मध्य पद होगा, क्वेश्चन ये आ गया तो कैसे निकालेंगे? या तो ऐसे लिख लो पूरी जे के एल एम एन ओ पी क्यू टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। कौन सा पूछा गया है? जी और क्यू से। तो जी कहाँ है? ये है। क्यू कहाँ है? ये है। इसका मध्य पद कैसे निकाल सकते हैं? या तो ऐसे निकाल सकते हैं, एक यहाँ से काट दो, एक दो तीन चार एल। एक तो ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड क्या होता है? जी का क्या बताया था? जी कैसे अपना न्यूमेरिक वैल्यू देता है? जी तो 7 नंबर पे ये है, क्यू होता है 17 पे। 7 17 ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 17 प्लस, मतलब जो इनका एवरेज होगा वही इनका मध्य पद होगा। शायद ये भी बता दिया था क्वेश्चन, पर चलो रिवीजन के लिए हो गया। जैसे अगला पद देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन आ गया, जी और क्यू की जगह आ गया डी और एन। डी और एन अगर ऐसे निकालना है तो फिर वही ABCD लिखो, NOPQ जेड तक। या तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर वही लिख लो, इसके ऊपर इसकी न्यूमेरिक वैल्यू लिख लो, कितने नंबर पे होता है, ये 4 पे होता है या 14 पे होता है। तो इसका एवरेज क्या होगा? एवरेज क्या होता है? दो संख्याओं का एवरेज होता है दो संख्याओं का योग बटे 2। तो इनका न्यूमेरिक वैल्यू 4 प्लस 24 बटे 2 18 बटे 2। 9 पे क्या आता है? 9 पे आता आई। कल बताया था ना, आई नो, वही वाला आई। ऐसे ही चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अभी थोड़ा इजी वे में चल रहा है तो इसीलिए इसको सरल बोल सकते हैं अभी तो। जैसे अगला क्वेश्चन है एफ और टी के बीच में। क्वेश्चन है कौन सा अक्षर एफ और टी के बीच का पद होगा। सॉरी, यहाँ पे मध्य पद तो लिखा ही नहीं है। मध्य पद होगा, ठीक है। एफ का 6, टी का 20, 6 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, 26/2 क्या होता है? एम 13 पे, ठीक है। एक ही हो गया। अब क्वेश्चन जैसे आ गया, जैसे उसमें निकालते थे कि लेफ्ट से छठवें के लेफ्ट 7 ऐसे करके। क्वेश्चन आ गया कौन सा अक्षर बाईं से 9वें और बाईं से 17वें
पद के ठीक बीच होगा, ठीक बीच का पद होगा। इंग्लिश मीडियम वालों को लिखते विच लेटर विल बी 9th फ्रॉम लेफ्ट एंड 17 फ्रॉम राइट विल बी बिटवीन एग्जैक्टली बिटवीन विच लेटर विल बी। ओके, तो इसका कैसे निकालेंगे, वही लेफ्ट से दिया गया है। अगर सबसे पहले ये देखना है कि दोनों एक ही साइड में होनी चाहिए। अगर ये लेफ्ट से पूछा गया है तो ये भी लेफ्ट में ही होना चाहिए, तभी एवरेज निकाल सकते हैं ऐसे करके। इसका कैसे निकल जाएगा, इजी है। 9 + 17 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि दोनों लेफ्ट में है, ये भी लेफ्ट में है, ये भी लेफ्ट में है। अगर इसमें से ये राइट होता, जैसे ये या तो ये राइट होता या ये राइट होता, तो सबसे पहले या तो इसको राइट में बदलो या इसको लेफ्ट में बदलो। तो पहले इसको देखते हैं, 26 डिवाइडेड बाई 2 इसका 13 m होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे अब ये तो था लेफ्ट में, दोनों थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, इजी मान लो। अगर ये इसमें से एक राइट आ गया तो क्या करेंगे, और इसमें वो मत करने जाना भाई जो पहले करते थे कि लेफ्ट 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 बताया तो माइनस करने लगे, और राइट राइट बताया तो प्लस करने लगे, माइनस करने लगे। क्योंकि भाई इसमें मध्य पद निकाल रहे हैं, बीच का पद, एग्जैक्टली बिटवीन। तो इसमें ये नहीं करना है, बस ये देखना है ये दोनों एक साइड एक एंड पे होने चाहिए, या तो लेफ्ट एंड पे होने चाहिए या राइट एंड पे होने चाहिए। और जो लेफ्ट हैंड इसका होता है वो आपका लेफ्ट हैंड होता है, जो राइट हैंड इसका होता है वो आपका राइट हैंड होता है, बस। जैसे अगला क्वेश्चन है, कौन सा अक्षर दाईं 8वें और बाएं 9वें पद के ठीक बीच का पद होगा। अब तो भाई दिक्कत आ गई, क्योंकि ये राइट है तो इसको यहाँ पे है तो राइट हैंड लिखना है, तो लिख लो भाई, यहाँ से 8 पूछा है, ये लेफ्ट है, ये यहाँ से, तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, या तो ये राइट को लेफ्ट में कर लो। 27 से कितना आया, 27 19, ठीक है। या तो इसको लेफ्ट राइट में चेंज कर लो। अगर इसको राइट में चेंज करोगे तो आगे जो इसका रिजल्टेंट आएगा उसको भी पहले जो रिजल्टेंट आएगा फिर उसको लेफ्ट में चेंज करना पड़ेगा, जब उसको आंसर लिख सकेंगे। इससे बेटर है कि पहले जो राइट पे उसको लेफ्ट में चेंज कर लो। तो ये 19 हो गया, ये 9 था ही, तो दोनों लेफ्ट में हो गए। एवरेज निकाल दो दोनों का, जो एवरेज होता है वही मिडिल अल्फाबेट होता है। सॉरी मेरा माइक थोड़ा डिस्टर्ब कर गया, चलिए करते हैं। तो इसका कितना होगा, 28 डिवाइडेड बाई 2 14, 14 तो क्या होता है n। एक और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इंग्लिश में लिख दे रहे भाई, नहीं तो बुरा मानना है। क्वेश्चन, which letter will be exactly between 6th from left and 17 from right। मतलब इसका है कि कौन सा अक्षर 17वें दाई से 6वें
दाएं से, और छठवें बाएं के बिल्कुल मध्य पद होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली बिटवीन होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे? ये तो भाई फ्रॉम लेफ्ट है, ठीक है, एल है, 6 है, ये राइट हैंड पे है। क्या बताया था? ये राइट हैंड पे, तो फ्रॉम राइट लिखा है ना, 17 पे 27 से सब्सट्रैक्ट कर दो, कितना आया 10, ये हो गया लेफ्ट हैंड पे। ये कितना था? 6, ठीक है। अब दोनों का नॉर्मली हो जाएगा, इसका एवरेज निकाल दो दोनों का, 6 + 10 डिवाइडेड बाई 2 16, 8 पे क्या होता है? एच, आंसर हो जाएगा। चलिए, अभी तो हम लोग बात कर रहे थे फॉरवर्डिंग सीरीज की, जो ए से जेड जाती है, जो लेफ्ट टू राइट होती है, अग्रगामी, कुछ भी बोल लो, फॉरवर्डिंग सीरीज की बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे बैकवर्ड, जो जेड से ए चलती है, जेड से ए चलती है, इसको बोलते हैं पश्चगामी, हिंदी में बोलते हैं पश्चगामी, इंग्लिश में बोलते हैं बैकवर्डिंग सीरीज। तो अब इस पे देखते हैं, जैसे क्वेश्चन, इसमें भी नॉर्मली वही करना है, बट इसमें एक चीज करना है, अगर क्योंकि इसका जेड इस साइड होगा और ए राइट हैंड पे होगा, इसका ए मतलब ये जेड से स्टार्ट हो रही है सीरीज और ए पे खत्म हो रही है, और जो फॉरवर्डिंग सीरीज थी वो ए से स्टार्ट होकर जेड पे खत्म हो रही थी, मतलब उसका जस्ट अपोजिट है, मतलब विपरीत है। तो इसको क्या करेंगे? इसको करेंगे, जैसे क्वेश्चन आ गया, सबसे पहले इसको जैसे उसमें राइट को लेफ्ट चेंज करते थे, इसको लेफ्ट को राइट में चेंज करेंगे, ठीक है। और वो सेम ही रहेगा कि लेफ्ट लेफ्ट माइनस होता है, राइट राइट माइनस होता है, लेफ्ट राइट प्लस होता है, राइट लेफ्ट प्लस होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन इसमें कैसा आता है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब क्वेश्चन देखते हैं इसमें कैसे आएगा। इफ द अल्फाबेट इन रिवर्स ऑर्डर, if the alphabet in reversed order, which letter will be 16th from right, 16 to the right of, sorry, क्योंकि इसमें मिडिल पद नहीं निकाल रहे, 16 to the right of 9th from right, ओके। अगर अल्फाबेट रिवर्स ऑर्डर में लिखी गई है तो कौन सा अक्षर 9वें दाएं से 16वां दायां होगा? इसको उल्टा कर लो अभी के लिए फिलहाल, आगे बताएंगे क्यों किया। 9th राइट से 16th राइट तक, 16th फ्रॉम राइट से, ठीक है। तो अब क्या हुआ, क्या देखना है? यहाँ से फ्रॉम, उसमें बताया था यहाँ से बाईं से दाईं से जहाँ लिखा होता है उसी से स्टार्ट किया जाता है। क्या लिखा है? 16 फ्रॉम राइट, 16, क्या है? ये भी राइट है, ये भी राइट है, तो क्या होगा? माइनस, ये कौन सा? 9th, 16 में से 9 गया 7, 7 पे होता है जी। ये राइट हैंड से, राइट राइट, क्योंकि जो सीरीज है ये जेड से ए की ओर जाती है, और राइट हैंड से 7 जो होगा वो नॉर्मल सीरीज का A to Z में 7 पे जी होता है, इसीलिए।
अगर कोई कंफ्यूजन है भी आगे देखो, बहुत एग्जाम्पल देंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए लिखा जाए तो कौन सा अक्षर सोलहवें बाएं के सोलहवें बाएं से नौवां दायां होगा, दायां होगा। इसमें क्या करेंगे, if the alphabet is in reverse order, which letter will be ninth to the right of 16 from left। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, क्या है इसमें, हिंदी वालों के लिए बाईं से यहाँ बायां लिख देंगे क्योंकि बाईं से स्टार्ट हुआ है क्वेश्चन। 16 ये 9 फ्रॉम राइट, लेफ्ट राइट क्या बताया था, प्लस कितना हुआ 25 पे क्या होता है, y। सही है, ये नहीं है क्योंकि ये बाएं से पूछ रहा है और जो सीरीज है वो जेड से एक ही ओर जा रही है, तो ये लेफ्ट से अगर इसको 25 पूछा जाए तो क्या होगा, तो इसको पहले राइट में चेंज कर लेते हैं क्योंकि सीरीज तो ए जहाँ शुरू हो रहा है वो राइट एंड पे है और ये पूछ रहा है लेफ्ट एंड से, तो 27 से माइनस कर दो 2 फ्रॉम राइट। दूसरा कौन सा होगा इसके बाद भी आंसर। अगला देखते हैं, भाई अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी। इफ द इंग्लिश अल्फाबेट in reversed order, which letter will be ninth to the right of 18th from right। अगर अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी गई है तो कौन सा अक्षर 18वीं दाईं से 18वीं के दायां नौवां होगा, कौन सा अक्षर 18वीं दाईं से कौन सा नौवां दायां होगा। अब इसको देखते हैं थोड़ा डिस्क्रिप्टिव, या तो कैसे कर सकते हैं, या तो इसको पूरा जेड से लिख लो, जेड से क्या पूछा गया, सबसे पहले तो जो नॉर्मल चीज बताया था वो क्या करना है, फ्रॉम से स्टार्ट, फ्रॉम राइट से स्टार्ट है, राइट लिख लो 18, राइट लिखें। क्या बताया था, अगर सेम हो तो माइनस करना है, अगर अपोजिट हो तो प्लस करना है, दोनों सेम है। क्या है 9 फ्रॉम राइट, ये हो गया राइट हैंड,
ये बताया लेफ्ट हैंड। ए से 9 में कौन सा होता है? आई। आंसर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको लिखा रहने दो, बस इसको और इसको चेंज कर दो। इसको लिख दो 7, इसको लिख दो 25। In English alphabet, if English alphabet is written in the reversed order, which letter will be 7th to the right of 25th from right? मतलब कौन सा अक्षर 25वीं दाएं से 7वां दायां होगा अगर अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा गया है। अब क्या करेंगे? सेम करना है जो अभी पिछले बताया है। कहाँ से हुआ है? फ्रॉम राइट। इसको बहुत ध्यान से देखना, नहीं तो कैसे आंसर होगा। अगर इसको राइट की जगह लेफ्ट लिख दिया तो क्या होगा? यहाँ तो कर लोगे भाई, राइट राइट बताया है कि सेम हो तो माइनस करना है। सेम कर दिया माइनस, 25 में से 7 गया, 18 बच गया। अगर इसको लेफ्ट लिख दिया ना गलती से भी राइट की जगह, तो भाई सीधा ये आर हो जाएगा। और आर अगर कुछ अपने पेपर में आर लगाया है तो भाई घंटाधार हो गया आपका। तो जो ये है इसको बहुत ध्यान से देखना है कि फ्रॉम के साथ कौन सा वर्ड जुड़ा हुआ है। फ्रॉम लेफ्ट है या फ्रॉम राइट है। ये हुआ 18 फ्रॉम राइट। अब इसको 18 फ्रॉम राइट है तो सही है, इसमें तो सही है भाई, आर ही होता है। क्योंकि जो लेफ्ट हैंड है ये राइट हैंड है और ये विपरीत क्रम में चालू है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं अगर मध्य पद आ गया कैसे निकालते हैं। If the English alphabet is written in reversed order, which letter will be exactly between seventh from left and 16 from right? अगर अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा गया है तो कौन सा अक्षर सात में बाएं से और 16 में दाएं से के जस्ट बीच में होगा, एग्जैक्टली बिटवीन होगा। इसमें क्या करेंगे? ये भाई एल में है, लेफ्ट में है, ये 16 राइट में है, लिखा है। अब क्या करें? उसमें जो A to Z सीरीज थी, फॉरवर्डिंग सीरीज में, उसमें क्या बताया था कि राइट में जो है उसको लेफ्ट में चेंज कर दो, क्योंकि वो सीरीज ए से चालू थी और ये सीरीज क्या है? जेड से चालू है। मतलब इसका जो राइट हैंड है उस पे है, तो इसमें राइट को चेंज नहीं करना है, इसको लेफ्ट को चेंज करना है। सीधा कर दो 27 से 20 और आगे तो सेम ही। अगर मध्य पद पूछा गया तो दोनों का एवरेज कितना है? 36 डिवाइडेड बाई 2 18। 18 पे क्या होता है? 18 फ्रॉम राइट आएगा, क्योंकि इसको लेफ्ट को राइट में चेंज किया है, दोनों राइट है तो राइट आएगा। राइट से जेड से 18 में कौन सा होगा? तो जानते हो 18 आर ही होता है। एक और देखते हैं इसी में।
If the English alphabet is in reverse order, which letter will be exactly between 19th from left and 10th from right? मतलब अगर अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में ही लिखा गया है तो बाएं से 19वें और दाएं से 10वें के बीच का कौन सा पद होगा? बीच का कौन सा पद होगा? ये लिखा है लेफ्ट में क्या बताया था 19, राइट में क्या लिखा है 10। अभी क्या बताया था लेफ्ट वाले को अकेला चेंज करना है, क्यों? क्योंकि जो सीरीज है वो इस राइट हैंड पे है, जेड से चालू है, इसीलिए इसको 27 से माइनस कर दो, कितना हुआ 8, 10 दोनों का एवरेज वही मध्य पद होगा। एंड पे क्या होता है आई, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। और जो एक्सेप्शनल केस बताए थे कि हो सकता है 26 से ज्यादा भी आ जाए, माइनस में आ जाए, वो एक्सेप्शनल केस केवल एक में होता था फॉरवर्डिंग सीरीज में। उसके बाद जो अपन 7 सीरीज पढ़ेंगे उनमें से किसी में भी एक्सेप्शनल केस नहीं आएगा, तो उसकी भी दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन और देखते हैं। अब बताओ, वही विपरीत क्रम में लिखी गई है, जेड से ए लिखी गई है, तो कौन सा अक्षर 9 में बाएं से और 17 में दाएं के जस्ट बीच में होगा? कौन सा होगा? क्या वही कर लो भाई, लेफ्ट पे क्या लिखा है ऐसे करके कर लो, अगर वैसे समझ में नहीं आ रहा। राइट में क्या लिखा है 17, इसको चेंज किया, 18 फ्रॉम राइट, ओके। ये 17 फ्रॉम राइट। इन दोनों का मिडिल पद क्या होगा? क्या होगा? ये मत करना लगना भाई कि 18 प्लस 17/2 35/2 17.5 आया तो पता चला 0.5 आगे का 0.5 पीछे का, मतलब 17-18 क्यू और आर। 17-18 वो ऑलरेडी दिए गए हैं भाई, तो इनके बीच में कोई भी पद नहीं आएगा, ऑप्शन दिया गया होगा नो लेटर। बस आपको उसी पे ऐसे करना है और बाद में ऐसे ऐसे भर देना है, डंडनादन काम। अच्छा मैंने आपको ये नहीं बताया, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंट से याद आया, which letter exactly between 6th from left और 10th from right? अगर अंग्रेजी वर्णमाला को ठीक विपरीत क्रम में लिखा गया है, जैसे कि पीछे पढ़ रहे हैं जेड से ए ही लिखा गया है, तो कौन सा अक्षर बिल्कुल मध्य में होगा? कौन से के? 6वें बाएं से और 10वें दाएं से। पहले तो वैसे ही लिख लो भाई, समझ में तो आएगा नहीं आप लोगों को। ओके, 6th है, ये 10th है। क्यों घटाया? क्योंकि सीरीज में जो ए है वो राइट हैंड पे है, इसीलिए लेफ्ट को राइट में चेंज किया है। कितना आया 21। ये राइट में ही इन दोनों का एवरेज क्या होगा? जो एवरेज होता है वही मध्य पद होता है। 21 + 10 डिवाइडेड बाई 2 31/2। अब आ गया भाई 15.5, ठीक है 15.5 आ गया। अब क्या होना चाहिए? ऑप्शन होंगे आपके, एक में दिया गया होगा एम, सेकंड में दिया होगा एन,
थर्ड में दिया है ओ, फोर्थ में दिया गया पी, और फिफ्थ जो नंबर है उसमें दिया गया है थर्ड एंड फोर्थ। तो जब ऐसे आ जाए कि कोई एग्जैक्टली बिटवीन वाला निकाल रहे हैं और दशमलव में आया, तो क्या करते हैं, एक पद इसके पीछे वाला 15 और एक पद इसके आगे वाला, मतलब या तो ऐसे कर लो 0.5 घटा दो, या ये समझ लो 15.5 है तो 15 भी लिखना है, 16 भी लिखना है, मतलब कैसे भी समझ लो। तो ये हो गया 15 पे आता है ओ, 16 पे आता है पी, आंसर क्या होगा ये वाला। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, ये तो हो गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें कैसे बताया, क्या किया, समझ में ना आया हो आप लोगों को तो, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो भाई वीडियो को लाइक करते चलो, तो आपको बहुत ही मेहरबानी होगी। आपका तो ज़्यादा कुछ नहीं है वैसे, बस में मुझे अच्छा लगने लगता है और कहीं कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लो, 10 एंड 14 सेम है पूरा, अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में भी लिखा गया है और मध्य पद भी पूछा गया है। बस पूछा क्या गया है 10वें बाएं से और 14वें दाएं से। क्या पूछा गया है 10वें बाएं से और 14वें दाएं से। अब क्या करना है, फिर भाई वही कर लो, वैसे लिख लो भाई, सीख गए होगे ना, अब तो बड़े हो गए आप लोग, बड़े हो गए ना, वेरी गुड। 14 फ्रॉम राइट, राइट में इसको क्या करना है, राइट में चेंज, क्योंकि जो सीरीज है वो जेड से ए है। ठीक है, कितना आया 17, ये तो 14 है ही, उनके बीच का मध्य पद क्या होगा 14 प्लस 17/2 कितना होगा 31, फिर आ गया 15.5 भाई, 15.5 ना छोड़ रहा पीछा, अभी 15.5 बता ही था भाई, 15.5 यहाँ पे 15 वाला लिखना है, यहाँ पे 16 वाला लिखना है, 15 पे आता है ओ, 16 पे आता है पी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आई थिंक, इतने अच्छे सर जी जो मिले हैं आप लोगों को, थैंक यू। आप लोग तो करेंगे नहीं तो हम कर ले रहे हैं थोड़ी सी बहावाई। जानते हो आप लोग बहावाई क्या होती है, ये गांव वाली भाषा है भैया, आप लोग नहीं समझोगे। अब बात करते हैं, अभी तक हम लोगों ने 2 सीरीज पढ़ ली हैं, एक A to Z, दो सीरीज पढ़ ली, A to Z, एक पढ़ ली Z to A। अब चलिए बात करते हैं तीसरे नंबर की सीरीज पर। तीसरे नंबर की सीरीज क्या आता है, ऑड सीरीज, विषम, इसमें केवल विषम नंबर वाले आएंगे, और इसमें आप सबसे पहले आपको देखना है 1 2 3, और इसमें सीरीज में 13 ही पद होंगे, क्योंकि आधी हो जाएगी, 26 तो पूरे टोटल लेटर होते हैं, आधे हो गए, बट जिनकी जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो इससे 2 गुने से 1 कम होती है। जैसे 2 को देख लो, इसकी न्यूमेरिक वैल्यू 3 होती है ना, इसकी 5 होती है, इसको देख लो 2 गुना -1, 3 आया ना, इसको बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा भाई, इसके लिए समझ में आया, इसको बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं इसी सीरीज पे, और ये सीरीज लेफ्ट टू राइट चलती है, क्योंकि ए इसका लेफ्ट हैंड पे होता है और जेड होता नहीं, तो ये राइट हैंड पे वाई होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन इसमें कैसे आएंगे। आप लोगों को बड़ी बेताबी हो रही होगी कैसे क्वेश्चन आएंगे इसमें, चलिए बताते हैं।
अभी क्वेश्चन लिखेंगे तो कुछ लोगों को तो समझ में नहीं आएगा ये क्या किया सर ने, तो बताते हैं क्या किया है। लिखते हैं क्वेश्चन आएगा बी से शुरू करते हुए, बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। तो छठवें बाई से तीसरा बायां कौन सा होगा? कौन सा अक्षर होगा? Starting from B, every second letter removed, then which letter will be third to the left of sixth from left। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले वही करना है कि बाएं से आया तो लेफ्ट लिखना ही है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी कि बी से शुरू, इसका मतलब क्या है। देखो A B C D E F M N O P Q R S T U V W X Y Z। क्या बताया? बी से शुरू करते हुए। ये मत करना कि भाई बी को रखना है ए से शुरू कर दिए, नहीं, जो उसमें बताया गया कि बी से शुरू करते हुए, तो बी डी एफ, बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26। तो अब जो सीरीज बची वो क्या बची है? ए सी ई जी आई के एम ओ क्यू एस यू डब्ल्यू और वाई, ये बची है ना। 1 3 5 डॉट 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 23 25। तो इसमें सभी जो इसकी न्यूमेरिक वैल्यू सबकी ऑड है, तो इसको बोलते हैं ऑड सीरीज, इसीलिए। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कैसे। ये तो करना ही, बाएं से चालू है तो यहाँ पे लिख लो भाई लेफ्ट या बायां, जो लिखना है। ठीक है, बाई से छठ में आगे बायां है तो क्या बताया था पहले, लेफ्ट लेफ्ट आ जाए तो माइनस करना है, राइट राइट आ जाए तो माइनस करना है। इसको बहुत ध्यान देना है और आपको। तो ये क्या है, लेफ्ट लेफ्ट आया तो माइनस कर दिया 6 -3 3 आया। या तो ऐसे देख लो कि 1 2 3। यह क्या बताया था कि जो इसकी न्यूमेरिक वैल्यू है, जो इसकी न्यूमेरिक वैल्यू है वो उसके स्थान से, मूल स्थान से 2 गुने से 1 कम है। तो 6 में से 1 गया तो 5, 5 पे क्या है ई, वैसे भी क्या आ रहा था ई। समझ में आया? एक और देखते हैं, अभी नहीं आया होगा तो आगे आएगा। इसको लिखा रहने में क्या कि बी से शुरू करते हुए, इसको हटाओ। इसको हटा दो, केवल और सीरीज लिख देते हैं। ए सी ई जी आई के एम ओ क्यू एस यू डब्ल्यू और वाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, 13 हो गए पूरे। और अगर जो पहले A to Z या Z to A पूरी सीरीज पढ़ रहे थे जब हम लोग, तो अगर उसमें से राइट टू लेफ्ट आ जाता था कि जैसे अगर A to Z में राइट में आ गया तो उसको चेंज करने में क्या करते थे, 27 से माइनस करते थे। लेकिन इसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें 13 हैं और 13 हैं तो n+1
यानी 13 प्लस 1 14 से माइनस करेंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे 14 से माइनस। अब क्वेश्चन देखते हैं। बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। तो 12वें बाएं के चौथा बायां होगा। जो बताया था वो तो करना ही है, लेफ्ट लिख लिया। क्या है, बाएं से स्टार्ट हुआ है इसीलिए लेफ्ट लिखा है, और इसको कितनी बार बताया इसको ध्यान देना है, नहीं तो क्वेश्चन गलत होने की प्रोबेबिलिटी है पूरी 100/100। तो इसको बहुत ध्यान से देना है। इंग्लिश में लिखा होगा फ्रॉम लेफ्ट, जहां से फ्रॉम लेफ्ट लिखा है और उसमें पूछा गया है कि कौन सा अक्षर कहाँ होगा, तो बस फ्रॉम लेफ्ट से चालू हो जाओ। इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन को एंड से चालू करते हैं और हिंदी मीडियम वाले क्वेश्चन को शुरू से चालू करते हैं। लेफ्ट है, लेफ्ट से क्या लिखा 12, ये माइनस क्यों आया, दोनों बाएं हैं। लेफ्ट से 8, लेफ्ट से 8 भाई एच मत लिख देने, लिखने लगना। क्यों? क्योंकि ये सीरीज है जो केवल ऑड है, और ऑड में 8 तो आएगा ही नहीं आएगा ना। तो इसको क्या करना है, 8 क्या बताया था, 2 गुने से 1 कम है 15। 15 में क्या होता है, ABCD, ऐसे ही बताया था नहीं, ये बताया था EJOT, उसमें 5 के अंतराल में थे ना सब। ये 5 डिजिट बोले थे ना याद करने के लिए, आ गया ना यूज। समझो, हर चीज का उपयोग होगा भाई, हर चीज का, बस तुम्हें समझना है कि कहाँ क्या उपयोग करना है। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। अब इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, ठीक है। इतना तो सेम ही रहेगा क्योंकि और सीरीज है, तो बी से ही शुरू करेंगे हटाना। तो दाएं से, अब भाई कथा है, अब गड़बड़ हो गया, अब दाएं से लिख गया इसमें, अब क्या होगा, दाएं से चौथे 4वें के 5वां दायां होगा। दाएं से चौथे के 5वें दायां होगा। अब क्या हो भाई, अब तो इसमें राइट आ गया। क्या लिखना है, पहले तो ये तो लिखना ही है, राइट लिख लो। उसको उल्टा कर दो क्योंकि इसमें एक्सेप्शनल केस नहीं आते हैं, ठीक है। राइट में 5 माइनस 4, राइट से पहला पद 1, ये राइट में 1 है तो 14 से माइनस करेंगे, क्यों बताया था कि इसमें A से Y तक 13 है और उसमें क्या करना है n+1 से घटाना है, ठीक है। तो 14 में से घटाएंगे, क्या हुआ 13, 13 पे क्या होता है m, और ये आंसर लिख दिए तो हो गया क्या गलत। क्यों? बताया था कि जो ये तो मूल स्थान हुआ ना 13वां A से Y देखा जाए तो ये m लिख दिया, तो क्या बताया था, यह अपने मूल स्थान से 2 गुने -1, जो इसका न्यूमेरिक वैल्यू होता है वो 2 गुने से 1 कम होता है। 26 में से 1 गया 25, 25 पे क्या आता है y। गॉट इट?
समझ गए होगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बात बोलते हैं, यह लड़ाई सिर्फ तुम्हारी अपनी नहीं है। यह लड़ाई सिर्फ तुम्हारी अपनी नहीं है। सोचो तुम्हारे साथ किसकी और कितनी उम्मीदें जुड़ी हैं। जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है उसकी भी, माँ बाप उनकी भी, तो सबके लिए पढ़ो। बस पढ़ना है आप लोगों को, कुछ काम नहीं है। मुझे पता है कि भाई जो शहर में रहते हैं उन लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं, गांव वालों को भले कभी खेत में काम करने जाना पड़ रहा है या कुछ भी, तो भाई वो अपने मम्मी पापा का काम भी बताएं और साथ में पढ़ाई भी करते चलें। और जो दिल्ली में रहते हैं भाई, तुम तो पढ़ ही लो, क्योंकि मम्मी पापा ने काम तो दिया ही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। लिखा रहने दो भाई दाएं से। क्या है, बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो दाएं से 9 के थर्ड दाया कौन सा होगा? थर्ड दाया होगा। सबसे पहले क्या लिखना है वही लिखना है। बी से शुरू करते हुए तो सब, अगर क्वेश्चन में लिखा है बी से शुरू करते हुए तो समझ जाना कि व्हाट सीरीज है। इतना तो समझ ही गए होगे कि बी से शुरू करते हुए तो क्या, बी को हटा दो, डी को हटा दो, एफ को हटा दो, ये तो समझ ही गए होगे। राइट में 9, राइट से 3 घटा दिया 6, इसको कर दिया क्या। अब ये सीरीज अगर ये पूछा है राइट से, राइट हैंड से छठवां पूछा है ना, तो इसका लेफ्ट हैंड से भी कोई वो होगा ना स्थान की। अगर राइट से छठवें है तो लेफ्ट से कितना होगा? क्या बताया था? नंबर ऑफ लेटर्स प्लस 1। नंबर ऑफ लेटर सीरीज में कितने हैं? 13 प्लस 1 14 में से 6 गया 8। ये हो गया लेफ्ट, क्योंकि ये राइट में था, राइट से तो आएगा नहीं। राइट से आएगा तो फिर लिखो पूरा W ऐसे करके, बहुत टाइम लगेगा। और सबसे परीक्षा में क्या करना है, बस हमें टाइम बचाना है। और जितनी हो सके ट्राई करना है कि हमें पेन का यूज कम ही करना पड़े। और मैं गारंटी लेता हूँ कि आप लोगों को बिना पेन के रीजनिंग निकलवाऊंगा पूरी, क्योंकि जो सक्सेस होती है ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है पेन के, कि जितना आप एग्जाम में लिखोगे उतना ही आप अपने सक्सेस से दूर जाओगे। तो हमें इस पे काम करना, जितनी से ज्यादा अपनी कैलकुलेशन को मजबूत करना है। कि कुछ भी हो, कुछ नहीं है तो 30 तक पहाड़ी टेबल याद कर लो, कुछ तो इजी होगा ही। कुछ नहीं कर रहे हैं तो जोड़ घटाना करने लगो। भाई छोटी चीजें शर्म आती नहीं, शर्माना नहीं है, क्योंकि हमें टाइम बचाना है। और अगर 9 में से 3 लिख के ऐसे घटाने लगे ना, तो भाई जबरदस्ती का टाइम है निकलेगा। आपके 50 नंबर आ गए, जैसे सीजीएल में, रीजनिंग में अकेले आ गए। आपको लगा कि हम रीजनिंग सरल आ गए, पूरे 50 कर लेंगे। सरल क्या आगे, हम पढ़ाएंगे तभी तो आएगी। लेकिन 50 वो टाइम बचाना है भाई, उसी में तो टाइम बचाना है, उसी का तो खेल है। नहीं तो फिर मैथ्स के क्या करोगे भाई, मैथ्स रीजनिंग जीएस बाकी में क्या करोगे, टाइम ही नहीं बचेगा। क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, आता सबको है, ऐसा कोई नहीं है जिसको आता ना हो। बस जो कुछ काम है वो सब भाई खेल है, सब टाइम का। कि टाइम मैनेज नहीं आएगा। ये भी बी से शुरू करते हुए बंदा चालू होगा, ABCD लिख लिया पूरा डॉट XYZ तक, फिर लगा है बी को हटा दिया, डी को हटा दिया, एक्स को हटा दिया। अब क्या होता है, दाईं ओर से 9, फिर वो काउंट करने में लगा है दाईं ओर से 9, फिर
उसके थर्ड दाया मतलब फिर इस साइड गया। आंसर तो वैसे भी आएगा, आंसर तो वैसे भी आएगा, बट क्या हुआ ना, जो टाइम है ना उसी की तो वैल्यू है भाई। जो एग्जाम हो रहे हैं पता चल रहा है, पता क्या चल रहा है, सीजीएल का ही देख लो, 1 आवर 100 क्वेश्चन, क्वालिफाइंग पेपर, टीयर 1, 4 सब्जेक्ट आने हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, 4 सब्जेक्ट आने हैं। तो भाई अगर सब तुम टाइम रीजनिंग में ही दे दोगे तो बाकी इनका क्या होगा, इनको भी तो टाइम चाहिए अपना अपना। और अगर कैलकुलेशन अच्छी होगी मैथ्स तुम्हारा ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा, कि जितनी कम कैलकुलेशन करनी पड़ी, जितनी दिमाग में कैलकुलेशन, क्योंकि जितना दिमाग तेज कर सकता है कैलकुलेशन उतनी जल्दी हाथ से या पेन से नहीं कर सकते ना। ये पता चला 5 में से 2 घटाना है, आप लिखने लगे 5 में से 2 घटाया 3, सीधा दिमाग में 5 में से 2 है 3, सही है। बस जो कुछ खेल है भाई टाइम का, टाइम मैनेज करना है। और रीजनिंग में आपको 10 से 12 मिनट में पूरी रीजनिंग के 25 क्वेश्चन में से 25 करने हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आज की क्लास के लिए काफी हो जाएगा। बस अपना टाइम देते रहो पढ़ाई में, एक टाइम टेबल निश्चित कर लो कि मुझे इतने टाइम पढ़ना है, इतने टाइम ये करना है, क्योंकि बिना टाइम टेबल के भाई बड़ी मुश्किल हो, चुनौती भरी हो जाती है पढ़ाई। तो उन सब चीज को भी देखना है। क्वेश्चन देखते हैं, बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो दाएं से, अब इसको बायां नहीं लिख लो, चेंज कर लेते हैं, बाएं से तीसरे के छठवां बायां होगा, छठवां दायां होगा। चलो फिर भाई लिखने मत जाना भाई, बताया है इसी से तो बचना है। क्या किया है, बाएं से स्टार्ट है, लिख लिया लेफ्ट 3, क्या है दायां, लेफ्ट राइट आए तो क्या करना था, प्लस, पूरी माइंड कैलकुलेशन करना, 3 + 6 9 लेफ्ट से। लेकिन ये उसकी आई नहीं होगा इसकी जगह, क्यों बताया था, अगर सीरीज ऑड है और उसकी नंबर निकालना है, जैसे 9 आया जो इसका मूल स्थान आया केवल, इसकी न्यूमेरिक वैल्यू थोड़ी ना आई। तो न्यूमेरिक वैल्यू की क्या बताया था, अपने मूल स्थान से 2 गुने के -1 कम होता है, बताया AC 2 पे 2 गुना 2 -1, तभी तो आया था 3, वही तो होता है इसकी न्यूमेरिक वैल्यू। 9 दूनी 18 में से 1 गया 17, 17 पे क्या आता है क्यूब, समझ गए। तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, बहुत अच्छे, सब चीज अपने टाइम से करो, जो करना है, घूमो भाई, सब कुछ करना जरूरी होता है। तो आज की क्लास के लिए फिलहाल इतना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।